Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 5 of A plus series MDCAT. So let's move towards the discussion of the test. Very interesting test today is. Well dear students, टेस्ट आपके सामने है. टेस्ट का आगाज करते हैं. हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं. बड़े अहम तमाम कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखिएगा. रिवीजन हो रही है, पॉइंट फोकस कीजिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 51 है. इसमें स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू शो द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म सम कोवेलेंट कंपाउंड्स. वेल, हम अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास बेरियम है, कैल्शियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, पोटेशियम है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है. हम जानते हैं कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. हम जानते हैं कि मेटल्स आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम जानते हैं कि जो सबसे टॉप मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, उसके स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से उसका कोवेलेंट कैरेक्टर अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से सबसे ज्यादा होता है. और जिसका जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ऑफ कोर्स इट मींस दैट्स गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज, बट आई रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी और ग्रुप में भी पूछ लिया जाए तो आप क्लियरली आंसर करेंगे. अगर मैं देखता हूं तमाम ऑप्शंस में तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, क्योंकि मैग्नीशियम इन तमाम एलिमेंट्स में से टॉप पे पाई जाती है. टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, टॉप पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से हमने इनकरेक्ट को मार्क करना है. Incorrect statement about the period in the group of the modern periodic table. So let's memorize all the information about the modern periodic table. Option A में कहता है कि it is related with the number of the shells. Period की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है. और ग्रुप में बात करता है it is related with the valence electrons. ठीक. बीटा ऑप्शन में कहता है it is denoted by the Arabic numerals. बिल्कुल ठीक है. Verdicts of your book. बिल्कुल ठीक कह रहा है. और इट इज डिनोटेड बाय द रोमन न्यूमरल्स. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा, चार्ली ऑप्शन देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 7. बिल्कुल सही है. तमाम स्टेटमेंट्स अभी तक ठीक चल रही हैं, हमने इनकरेक्ट को चूज करना था. सो ग्रुप के हवाले से भी ठीक इंफॉर्मेशन है. डेल्टा में कहता है फिफ्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड. दिस इज इनकरेक्ट. Sixth period of the modern periodic table contain 32 elements. That is the longest period. ये गलत होगी. और अगर मैं ग्रुप के ऑप्शन देखता हूं तो वो कहता है 2A group elements are also known as alkali metals. ग्रुप 2A members are called as alkaline earth metals. 1A ग्रुप के जो मेंबर हैं they are called as alkali metals. तो ये दोनों ऑप्शंस गलत. So डेफिनेटली उसने मैं कहा था बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53. स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर की केमिस्ट्री 2A 1A तमाम चीजें ज़हन में रखिएगा. हाइड्रोक्साइड ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट इज क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर. माय डियर स्टूडेंट्स, वो अभी सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने रिलेट किया, हमने टॉप टू बॉटम केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, हमने बाइनरी कंपाउंड्स की भी पढ़ी है, हमने सिंपल कंपाउंड्स ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हेलाइड्स की केमिस्ट्री भी डिटेल में पढ़ी है. हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. और वो क्वेश्चन क्या करता है कि कौन सा इनसॉल्युबल है, जो सबसे कम सॉल्युबल है. ऑफ कोर्स वो वाला हाइड्रोक्साइड होगा जो ग्रुप में टॉप पे पाया जाता है. सो ऑप्शंस देखते हैं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास क्लियर कट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स. बेरिलियम टॉप पे पाया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में. इसके डिफरेंट पिकुलर पॉइंट्स भी अपने ज़हन में रखिएगा. इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और बिल्कुल इसी तरह इसका हाइड्रोक्साइड एक तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि बने, और अगर ये बनता भी तो उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, लीस्ट बेसिक इन नेचर होता है. तमाम बातें याद रखिएगा. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट है All of the following statements are correct except. once again हमने नेगेटिव क्वेश्चन है, हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. ये जितने भी एक्सेप्ट या इनकरेक्ट के ऑप्शंस के होते हैं इनको बड़े ध्यान से देखना होता है. फर्दर मोर मैं पहले भी अपने लेक्चर में और टेस्ट में बता चुका हूं कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो हमारी रिवीजन भी हो जाती है. सो मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है. तो तमाम करेक्ट ऑप्शंस बता रहा है 54 में.
अल्फा में कहते हैं अल्मोनियम सल्फाइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर व्हाइल सिलिकॉन ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल ठीक है। मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और जो सेमी मेटल करेक्टर है जिनमें बेरिलियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, दे आर फॉर्मिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये सल्फाइड की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओके, बेरिलियम हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द बेरियम। दिस इज रॉन्ग, दिस इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टॉप टू बॉटम मेरे पास पहले 4 ग्रुप्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, और अगले 4 ग्रुप्स में 5, 6, 7 में 8 में हमारे पास टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हम जानते हैं। सो ये बेरिलियम और बेरियम का कंपैरिजन कर रहा है। बेरिलियम ऊपर है, बेरिलियम नीचे है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बेरिलियम हैज लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द बेरियम। तो बेरिलियम का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा होता है। अभी बोला कि पहले 4 ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। बेरिलियम चूंकि ऊपर है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वो स्टेटमेंट कह रहा है लोअर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है स्टूडेंट्स। All of the following periodic properties of the 2A group element increase down the group except, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में पढ़ी। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब आपने इसके ट्रिक को फॉलो करना है। कहता है किसकी प्रॉपर्टी कौन से ग्रुप में या पीरियड में इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट। हम इसको आंसर करते हैं। उसने मुझसे पूछा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट, कौन सी डिक्रीज करती है, वो ये पूछना चाह रहा है। एटॉमिक साइज अल्फा डेफिनेटली इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी इज माय आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती। यही उसका क्वेश्चन था कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं करती या कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी सिंपल आंसर। और अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूं तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिसिटी इंक्रीज करती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जितनी अच्छी मेटल होगी उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, ऑफ कोर्स उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। ये तमाम एमसीक्यूज हैं जो मैं बोल रहा हूं रिलेटेड, आपको पता होने चाहिए। और डेफिनेटली केमिकल रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। उसने पूछा जो इंक्रीज नहीं करती, बीटा ऑप्शन वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। In which of the following pairs of the elements the radius of the second atom, now this is the trick। आप बड़ी सिंपल केमिस्ट्री जानते हैं। हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ओके, टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द शेल्स एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। अब अगर मुझे जो एलिमेंट्स सेकंड एंड थर्ड पीरियड का पता हो, तमाम ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की पहचान और पता हो कि कौन कहां पे लोकेट करता है, तो मैं सवाल का आंसर कर सकूंगा। दैट्स व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग इन माय लेक्चर 2 एंड प्रीवियस टेस्ट्स आल्सो दैट प्लीज मेमोराइज एटलीस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है, एक ट्रिक कर रहा है, बताओ कि कौन से एलिमेंट का साइज किस तरह किस एंगल से ज्यादा है। तो स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। उसने पूछा मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स द रेडियस ऑफ द सेकंड एटम ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द। अब सेकंड एलिमेंट का रेडियस ज्यादा होगा। मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है, तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं बनती। बीटा ऑप्शन में देखते हैं, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम की बात कर रहा है। हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम में कैल्शियम अबव है, स्ट्रॉन्शियम नीचे है। स्ट्रॉन्शियम पहले पाया जाता है, इसका साइज बड़ा है। उसने सवाल ये किया कि बताओ सेकंड एलिमेंट का साइज बड़ा होना चाहिए। वेरी सिंपल, सो आई एम आंसरिंग दैट। बिल्कुल फास्फोरस और नाइट्रोजन में फास्फोरस नीचे आता है नाइट्रोजन के, उसका साइज बड़ा है। और नाइट्रोजन जो नंबर 2 पाया जाता है, जो सेकंड एलिमेंट है, उसका साइज छोटा है। ये मेरा आंसर नहीं है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वो कहता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऑफ कोर्स क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। और यही उसने पूछा था कि सेकंड एलिमेंट का साइज बड़ा है पहले वाले से। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वाज, बट he was trying to ask in a different way so that you can confuse, but I will definitely sure about and say you will never be confused about that. Next question पे चलते हैं। My dear students, question number 57 आपके सामने पेपर पे मौजूद है। To predict which atom can easily lose electrons and which can accept electrons depend upon the knowledge of। अच्छा,
उसने अब एलिमेंट्स नहीं पूछे, उसने पूछा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लूज करने या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के वाले से एसोसिएटेड है। वी नो आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, केटाइंस बनते हैं, ठीक है, और या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। तो ये दो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन अल्फा and beta both are my answers, so the suitable most answer for this question is the Charlie. Both यानी दोनों properties ionization energy and electron affinity दोनों की दोनों डील करती हैं। So it was very simple answer, question number 57 का Charlie option था। next question पे चलते हैं and that is question number 58. mark the correct statement. okay, electron affinity is a measure of energy required to remove the electron. ऐड किया जाता है भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, वो तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। गलत कह रहे हैं, हमने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सो अल्फा गलत है। बीटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यस, दिस इज माय आंसर। अच्छा, इसको मोर टेक्निकल करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी रिलीज्ड, मे बी एब्जॉर्ब, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सिनेरियो डिफरेंट है। बहरहाल यहाँ पे ये स्टेटमेंट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं। बीटा ऑप्शन ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट बीटा ऑप्शन अभी ठीक है। मैं बाकी भी पढ़ लेता हूँ। चार्ली में कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, बिल्कुल गलत। डेल्टा में कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, ये बात वो पहले कर चुके हैं, बिल्कुल गलत। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बीटा इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट। सो क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1A and 2A groups are matched correctly except, अब करेक्ट ऑप्शंस में से once again आपने इनकरेक्ट को चूज करना है। देखते हैं, टेबल है, इंफॉर्मेशन है, वॉच दिस। अल्फा में कहता है 1A ग्रुप को कहता है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक, ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल in terms of their of course metallic character, in terms of their basic character, बिल्कुल सही कह रहा है। और 2A और 1A का कंपैरिजन है तो 2A भी मेटल्स है, बट उनका लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने की वजह से उनका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक कह रहे हैं। बीटा ऑप्शन कहता है दे आर लेस रिएक्टिव। ओके, ये गलत है। जितनी ज्यादा अच्छी मेटल होगी, उतनी ज्यादा बेसिक होगी, उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो 1A और 2A का अगर कंपैरिजन करें तो माय डियर स्टूडेंट्स 1A आर मोर रिएक्टिव देन 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? सो ये स्टेटमेंट गलत है। मैं बाकी भी पढ़ता हूँ। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके हाई हो जाते हैं। यस, पहले 4 ग्रुप्स में लेफ्ट टू राइट MP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। और आगे नेक्स्ट पीरियड में अगर मूव करते हैं तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के कम होने की वजह से, ऑर्बिटल्स के फिलअप होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट 5 to 8 में, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, रिवाइज मैं भी कर रहा हूँ फॉर यू पीपल। और चार्ली ठीक हो गया। डेल्टा दे फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड द सुपर ऑक्साइड। हम जानते हैं पोटेशियम में सुपर ऑक्साइड बनता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और ऊपर वाली रिएक्टिविटी के कम होने की वजह से सिंपल लिथियम ऑक्साइड बनता है। ठीक कह रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में क्वेश्चन नंबर 59 में अल्फा, चार्ली और डेल्टा तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। बीटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यही मेरा आंसर था जिसे मैंने चूज करना था। सो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। द आयंस, अच्छा P-3, ठीक है, फास्फोरस की बात कर रहे हैं। इसके वैलेंस चेन में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ग्रुप 5 है जिसे हम निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ट्राई नेगेटिव आयन, ठीक है। 6A की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, हैव द रेडिये बता दिए। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिक्रीज इन द रेडियस इन गोइंग फ्रॉम फॉस्फाइड, ठीक है, टू द क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात, अगर आप गौर करें तो आपको पता है P-3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S-2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Cl-1 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है इन तीनों में। लेकिन अगर फास्फोरस से क्लोराइड की तरफ जाएं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, मीन टू से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियस में।
तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। यही रीजन है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें वो तो इन तीनों में बराबर है, अगर साइज डिक्रीज करता है तो सिर्फ एक वजह से कि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिस वजह से साइज डिक्रीज कर रहा है। सो इन ऑप्शंस में से देखते हैं वो कौन सा सुटेबल मोस्ट आंसर है। पेपर आपके सामने है। द चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। वो कहता है वही जो मैंने वर्ड्स बोले थे, कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द nuclear charge, increase in the number of the protons in the nucleus. So that is my answer. Charlie option was answer. Next question पे चलते हैं, question number 61 students. What is not a trend from left to right across the elements of the third period? Elements याद होने चाहिए of the periodic table. ऑप्शन में कहता था रेडियई ऑफ द एटम्स डिक्रीज। अच्छा, उसने क्वेश्चन किया है कि नॉट द ट्रेंड, ये तो ट्रेंड है अल्फा। बीटा कहता था ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट चेंज फ्रॉम बेसिक टू द एम्फोटेरिक एंड देन एसिडिक। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेटल से सेमी मेटल द नॉन मेटल्स। चार्ली में कहता था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज स्टेडीली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट कही थी कि हम पीरियड में जब मूव करते हैं, नॉर्मल पीरियड्स की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट पहले 4 ग्रुप में इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये मेरा आंसर है। उसने पूछा था कि जो इररेलेवेंट है, उसने कहा था कि विच इज नॉट द ट्रेंड, दिस इज नॉट द ट्रेंड। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। और अगर डेल्टा की बात करें, द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम आयनिक टू द कोवेलेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पेपर यू आर गेटिंग एंड आई एम पुटिंग माय एनर्जी, आई एम पुटिंग माय फुल फोकस ऑन दीज वर्ड्स कि ये बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपको ट्रिक आउट कर रहा है एमडी कैट में। आपको बड़ा विजिलेंट और एक्टिव रहना है। ये ए लेवल्स में भी क्लियर है और एफएससी में भी क्लियर है। सो आपने बड़े ध्यान से आंसर करना है। ये जितनी भी डिस्कशन करता हूँ, डिबेट करता हूँ फॉर यू पीपल, सो दैट यू कैन रिवाइज द डाटा। तो उसके लिए आप अपने ज़हन में रखिएगा, चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उसकी बात करते हैं, वो क्या कहता है। पेपर आपके सामने है। Which of the following properties of the 2A group, alkaline earth metals की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डिक्रीज कौन सी प्रॉपर्टीज करते हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज में रखते हैं, देख लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है भाई, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बीटा में कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज द आंसर। अभी बोला, ये देखिए एक लाइन कितनी यूज में आ रही है कि हमारे पास 1A 2A 3A 4 में टॉप टू बॉटम इन 4 ग्रुप्स में पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में डिक्रीज करता है, और अगले 4 ग्रुप्स में जब भी हम नॉन मेटल ट्रेंड की तरफ जाते हैं तो फिर ड्यू टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस अगले 4 ग्रुप में 5 6 7 और 8 में ड्यू टू द एलडीएफ हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो ये चूंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा था, तो टॉप टू बॉटम इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज कर रहा है। और वो उसने क्वेश्चन किया था कि बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, तो बीटा इज माय आंसर। अगर मैं बात करता हूं इसके शील्डिंग इफेक्ट की, तो ऑफ कोर्स वो इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर की, जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी और दूसरे को रिड्यूस करेगी। जितनी अच्छी मेटल होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर रखती होगी। तो तमाम ऑप्शंस में से बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, तमाम ऑप्शंस को इसलिए एक्सप्लेन किया गया कि आपसे इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ द 2A ग्रुप फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बिहेव करे। पॉपुलर इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है, बेरिलियम, एल्युमिनियम है, जिंक है। ऑफ कोर्स नाउ कम टू द पॉइंट, पूछना क्या चाहता है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नो ना, the amount of energy required to remove an electron from an atom neutral atom in an isolated state। और सेकंड क्या होती है, from a unipositive ion। थर्ड क्या होती है, from a dipositive ion। गॉट इट। ये तमाम चीजें ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड। मैं इसको पहले रिवाइज करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाए तो इंक्रीज करती है। दो जगह पे नॉर्मली आती है, ड्यू टू द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। ग्रुप 2A और ग्रुप 3A में नॉर्मली 3 एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट इंक्रीमेंट की वजह से ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन नहीं होती, क्योंकि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है
उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो 2A ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी 3A से ज्यादा होती है। फिर 5 और 6A में सेम सिनेरियो होता है। 5A के एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली है, जो उसमें हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं रेगुलरली फील्ड से, ठीक है ना, ये तमाम बातें आपको पता है। सो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वो 6A से ज्यादा होती है। अब इस तमाम डाटा को ज़हन में रखिएगा। सो अल्फा में कहता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछनी है तो बोरॉन 3A, बेरिलियम नहीं जी, गलत कह रहा है, बेरिलियम 2A है, बोरॉन से ज्यादा, बोरॉन 3A में है, गलत। सेम सिनेरियो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 2 और 3A का कंप्यूटेशन है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी गई है, हमने सही चूज करनी है। नंबर सी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन 5 और 6A की नॉर्मली की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी रिवाइज किया, तो गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। बहरहाल नोबल गैसेस की मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑफ कोर्स दैट इज माय आंसर। ग्रुप 8A की 7A से ज्यादा ही होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो डेल्टा वाज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। All of the following ions have same electronic configuration as possessed by argon except। अब आपको पता होगा कि आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, तभी आप आंसर कर सकेंगे ना इस सवाल को। इसलिए मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं। गॉट इट। सो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं देखता हूं वो कहता है कि किसके 18 नहीं है, एक्सेप्ट कैल्शियम +2, कैल्शियम 20, एटॉमिक नंबर 20, 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन तो 18 आ गए, सही है। पोटेशियम +1, 19 से 1 निकाल दिया, 18 आ गए, सही है। P-3 ऑफ कोर्स, 15 +3 कर देंगे तो -3 ऑफ कोर्स 18, सही कह रहा है। डेल्टा फ्लोरीन में मेरे पास -1 की बात कर रहा है भाई, इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट होते हैं कि बेटर नो, तो ये आर्गन से मैच नहीं करता, ये नियॉन से जाके मैच करेगा, ठीक है। सो ये मेरा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। ये मिसमैच है, ये आर्गन से मैच नहीं कर रहा। वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज। क्वेश्चन नंबर 66 स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर आयोडीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट आयोडीन, I2, ठीक है। देखते हैं क्या पूछता है। इट इज इन द सॉलिड स्टेट, बिल्कुल हम जानते हैं इसकी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस होती है, डेफिनेटली हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, वैसे भी हम जानते हैं फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड एंड देन आयोडीन सॉलिड, ग्रेइश ब्लैक, हमें पता है। इट इज कोवेलेंट सॉलिड, दिस इज रॉन्ग, बीटा इज माय आंसर। इट्स मोलेकुलर सॉलिड, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, नॉन पोलर ना, टॉप टू बॉटम, तो ये कोवेलेंट सॉलिड नहीं होता। आप जानते हैं, इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूब बनाता है, मोलेकुलर सॉलिड होता है। तो उसने कहा था कि जो इनकरेक्ट है वो देखनी है, तमाम करेक्ट हैं। चार्ली भी करेक्ट स्टेटमेंट है, वो भी मैंने बोल दिया, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक है। बीटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मेरा आंसर है, ये मोलेकुलर सॉलिड होता है, कोवेलेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस। ग्रेटर आयोनिक रेडियस, टेंडेंसी ध्यान में रखिएगा कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना लार्जर आयोनिक साइज होगा, और दूसरी पॉजिटिव में देखेंगे जितना कम, यूनि पॉजिटिव आयन इज लार्जर देन द डाई पॉजिटिव इज लार्जर देन द ऑफ कोर्स ट्राई पॉजिटिव। याद रखिएगा केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम एंड एनाइंस आर ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, ये भी बात ध्यान में आ गई। फिर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना लार्जर साइज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा। सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी, रिवाइज कर दी आप लोगों के लिए। आप देख लेते हैं क्या आंसर है। अच्छा, एल्यूमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है, सोडियम +1 है। My answer is potassium +1, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। यू नो व्हाई, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो मैंने पॉजिटिव चार्ज देखा, फिर मेरे पास सोडियम +1 और पोटेशियम +1 में जब टाई पड़ी तो मैंने देखा कि टॉप टू बॉटम आयनिक साइज इंक्रीज करता है, सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है। वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन वाज माय आंसर। सो 67 का आंसर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 स्टूडेंट्स। देखें, among the short period, second and third की बात कर रहे हैं, all of the following periodic properties are increasing except, okay, ionization energy left to right increase करती है, atomic size decrease करता है, atomic size always decreases without any anomaly, without any irregularity, without any variation,
लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। बाकी भी देख, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो वेरी सिंपल, दैट आंसर वाज बीटा ऑप्शन, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 69 स्टूडेंट, an element that has a high ionization energy and tend to be chemically inactive, high ionization energy rather highest, क्यों? क्योंकि केमिकली इनएक्टिव है। कौन सी होती हैं? जो नोबल एलिमेंट्स होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जिनको हम एरोजेंस भी कहते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, नोबल गैस। क्वेश्चन नंबर 70 में स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल एक्सेप्ट, बहुत खूबसूरत सवाल। जैसे हम जानते हैं ना, एक अच्छी मेटल वीक मेटल को रिप्लेस कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह हम जानते हैं एक अच्छी नॉन मेटल वीक नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकती है। और ये जो क्वेश्चन उसने ऑप्शंस में दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? ऑफ कोर्स जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा, ये पावरफुल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को रिप्लेस कर सकती है। अब टॉप नॉन मेटल नीचे वालों को रिप्लेस कर देगी हैलोजेंस में, और नीचे वाली ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकेंगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकती है, ब्रोमीन को आयोडीन को रिप्लेस कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकती है रिएक्शन में, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकती। सो हम देखते हैं, अल्फा फिजिबल है, फ्लोरीन इज गोइंग टू रिप्लेस क्लोरीन, ठीक है, ये तो बोला। बीटा फिजिबल है, टॉप है, फ्लोरीन मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन इज गोइंग टू रिप्लेस द ब्रोमीन, वेरी सिंपल। चार्ली में ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही बात तो मैं बोल रहा था। और डेल्टा में कहता है आयोडीन फ्लोरीन को, आयोडीन भाई ब्रोमीन को भी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्लोरीन को भी रिप्लेस नहीं कर सकती, फ्लोरीन को भी नहीं कर सकती। नीचे वाली जो नॉन मेटल है वो टॉप वन को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो डेल्टा इज माय आंसर, डेल्टा इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स। 2A ग्रुप की बात करता है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। कहता है फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसे सॉल्व किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 71 को आंसर करने से पहले मैंने वैल्यूज लिख दी हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, यू कैन गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट। ये देखें आपके सामने मैंने डेंसिटी लिखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दी हैं मैंने, और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपके सामने है। अब बेरिलियम देखते हैं 1.85 है, उसके बाद आप मैग्नीशियम देखते हैं 1.75 है, ये डिक्रीज कर रही है, 1.74 से मैग्नीशियम से कैल्शियम पे आते हैं 1.54, डिक्रीज कर रही है। लेकिन अभी पूरे एलिमेंट्स देखिए, जैसे हम कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे आते हैं तो 1.55 से 2.6 इंक्रीज कर गई, और स्ट्रोंशियम से बेरियम पे 2.6 से 3.5 ऑफ कोर्स इंक्रीज कर गई है। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर डेंसिटी की बात करें तो पहले वो डिक्रीज करती है, फिर वो इंक्रीज करती है। सो अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, पेपर आपके सामने है स्टूडेंट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द बी सबग्रुप बी of the periodic table does not show the oxidation state equal to its group, you know 1b 2b 3b 4b, वो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री ज़हन में ले आइएगा, टिपिकल नॉन टिपिकल तमाम बातें ज़हन में होनी चाहिए। हमारे पास अब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर क्रोमियम फैमिली, तमाम बातें ज़हन में होनी चाहिए। बात करते हैं, वो कहता है अल्फा में कॉपर, हाँ ग्रुप 1 है, ठीक है, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना +1 क्यूप्रस, जिंक हाँ 2b एलिमेंट्स, ठीक कह रहे हैं, मैंगनीज हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +7 तक जाती है, 7A ग्रुप, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वेरिएबल तो होती है, ट्रांजिशन तो होती है, लेकिन वो क्वेश्चन के मुताबिक मैं आंसर कर रहा हूँ। डेल्टा में कहता है वनेडियम ग्रुप 4b से तो नहीं बिलोंग करता, वनेडियम तो 5b में होता है। सो उसका क्वेश्चन था कि हमारे पास जो मिस मैच है वो डज नॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू दैट्स ग्रुप। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल आंसर। ये डेल्टा ऑप्शन की स्टेटमेंट ही आप लोगों के लिए क्लियर कट आंसर है कि वनेडियम 5b से बिलोंग करता है, 4 से नहीं करता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 स्टूडेंट्स। solubility of the noble gases in water increase down the group because of, like this all like water polar है, टॉप टू बॉटम। नोबल गैसेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं
कि हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जनरेट होती हैं। इससे पहले वाले स्टेप में देखते हैं, हमारे पास लार्जर साइज होने की वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, इंस्टेंटेनियस डायपोल ज़्यादा बनते हैं जो कि इंड्यूस डायपोल बनाते हैं, पोलैरिटी का फैक्टर आ जाता है, और पानी पोलर है। नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी उनके टॉप टू बॉटम में जब नीचे मूव करते हैं पोलर होने की वजह से पोलर में बढ़ जाती है। वाटर पोलर है, नोबल गैसेस टॉप टू बॉटम पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, उनमें उनका साइज बढ़ जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इस वजह से हमारे पास उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यही उसने क्वेश्चन किया था, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अल्फा में कहता है डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, बी क्लियर। बीटा में कहता है बिगर द साइज ऑफ द एटम्स आर मोर रेडिली पोलराइज्ड बाय द वाटर, दिस इज माय आंसर, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। मैं चार्ली देखता हूं, डिक्रीजिंग मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नथिंग टू डू विद द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। तमाम ऑप्शंस में से बीटा इज द सुटेबल मोस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट्स। पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेरियम। बेरियम क्या मेटल है, मेरी केमिस्ट्री मेरे लेक्चर्स को ध्यान में रखिएगा। मैं डियर स्टूडेंट्स इसकी रिवीजन भी चल रही है, बड़ी अहम बातें अब आपको पता लग रहा होगा कि कितनी अहम थी, वो किस तरह यूज की जाती हैं। बेरियम नॉर्मल मेटल है और ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जितनी भी नॉर्मल मेटल्स हैं, नॉर्मल मेटल्स, अल्कली मेटल, प्लैनेट मेटल, किसी भी नॉर्मल मेटल की बात कर लें, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना है तो उनके साल्ट्स का मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई याद, फ्यूज्ड फॉर्म हमने लेनी होती है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, हमारे पास वो डिपॉजिट हो जाती है, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और मैंने कहा था, रिवाइज कर रहा हूं, सुन लें, तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर आप जिंक को अपने ज़हन में रखें, जो भी शी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव मेटल्स हैं, चाहे वो नॉर्मल मेटल है चाहे वो ट्रांजिशन मेटल है, जिंक की बात करें, ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट द आयरन। तो तब अगर आप उस एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर पाया जाता है, तो अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप उनके मोल्टन फॉर्म में सॉल्ट्स का मतलब फ्यूज फॉर्म यूज करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे पाए जाते हैं वो तमाम एलिमेंट्स, तो आप उनके सोल्यूशंस यूज करेंगे। तो ये बातें रिवाइज कर दें, याद रखिएगा। बेरियम नॉर्मल मेटल है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे अबव पाया जाता है, इसका मोल्टन सॉल्ट लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग द बीटा ऑप्शन, मोल्टन बेरियम क्लोराइड, वेरी सिंपल एंड क्लियर। लेकिन ये तमाम डिस्कशन इसलिए कि कुछ भी पूछ ले, दिस इज एमडी कैट, यू मस्ट आंसर दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। In case of an element forming more than one type of halides, खूबसूरत सवाल है, the metal halide in its lowered oxidation state tends to become more, आंसर अल्फा है, आयोनिक। इसके लिए मैंने आपको एक की आंसर कर दी है जो व्हाइट बोर्ड पे आप देखें, इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, इससे रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज का आंसर होगा, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 75 में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कुछ रिलेशन लिखी है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशन किसके साथ आ सकता है, वॉच दिस। अगर तो मेरे पास किसी भी दो ग्रुप्स में दो कंपाउंड दे दिए गए, उनमें जो सेंट्रल मेटल है, PbCl4 की बात कर लें, PbCl2 की बात कर लें, लेड क्लोराइड है ऑफ कोर्स, PbCl2 प्लम्बस एंड प्लम्बिक क्लोराइड, लेट्स सपोज फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक में +2 है, एक में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना कोवेलेंट नेचर उसकी ज्यादा होगी, उस कंपाउंड की वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। पॉपुलर एमडीकेट का क्वेश्चन है, MnO या MnO2 या Mn2O7 किसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पे तो आप कोई H पॉजिटिव आयन नहीं देख रहे जो मैंने वर्ड्स बोले, तो आप फाइनली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। जिस भी यूनिट में सेंट्रल मेटल आयन की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट नेचर। उसका क्वेश्चन था कि किस में अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ऑफ कोर्स उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आ जाता है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव क्वेश्चन है, पेपर आपके सामने देख सकते हैं।
कहता है सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक कह रहा है, बनते हैं, बिल्कुल बनता है। पोटाशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, पॉपुलर यूज हम पढ़ के भी आए हैं, जो हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स पे मूव करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक हो गया। चार्ली में कहता है बेरियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड होता है, बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ के आए, हम स्ट्रॉन्शियम की बात करते हैं तो पर ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये गलत है, ये मेरा आंसर है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम का नॉर्मल ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का सुपर या पर ऑक्साइड नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है, डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि कैल्शियम में बी डिनोटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन, क्या होता है जी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, हाँ तो देख लेते हैं ना 1s2 2s2, इसको देख लेते हैं, या अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, आर्गोन 18 एंड 4s2 20, वेरी सिंपल, दैट वाज वेरी सिंपल आंसर अल्फा ऑप्शन। और इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि कितने सिंपल क्वेश्चंस को किस तरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, with the increase of the oxidation state of the halogens from +1 to +7 oxidation state का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, all of their falling properties increase except, देखते हैं, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बड़ा गुड क्वेश्चन। अभी बोला ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स, यस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, अभी बोला, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सी एसिड, यस वी नो दैट, अगर हम परक्लोरिक एसिड की बात करते हैं या हाइपोक्लोरस की बात करते हैं तो गॉट इट, वो तमाम केमिस्ट्री ज़हन में रखनी है आपने कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ कोर्स उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना, और ऑफ कोर्स उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो चार्ली में कहता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सी एसिड्स, ये मेरा आंसर है, ये गलत कह रहा है, मैंने अभी बोला कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन बढ़ता जाएगा ना, जो चीज जितना ज्यादा प्रोटॉन को देती है उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं इंक्रीज करती, ये डिक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से हमारे पास रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं करती। चार्ली वाज माय आंसर जो उसने पूछा। पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एंड हैज रेडिश ब्राउन कलर, वेरी सिंपल, यू बेटर नो, फ्लोरीन हमारे पास गैस होती है, क्लोरीन हमारे पास गैस होती है। सो उसने पूछा कि ब्रोमीन, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आपको पता है फ्लोरीन पेल येलो गैस होती है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, डेंसर गैस होती है। ब्रोमीन से रिलेटेड एक बात और याद रखना है, रिलेटेड है, हेल्पिंग है, ए लेवल्स में है, अब डिफरेंट ड्रामेटिक वे में क्वेश्चंस कर सकता है, आप लोगों को भी पता है एफएससी में भी कि वो एलिमेंट जो नॉन मेटल है, ओनली वन एलिमेंट विच इज नॉन मेटल फॉर योर लेवल, एट योर लेवल, ठीक है ना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वाहिद ब्रोमीन है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स आमतौर पे आपने देखी है या सॉलिड होती हैं, गैसेस होती हैं, बट ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, हाई फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ये मेरा आंसर था। इससे रिलेटेड एक और बात सुन लें, मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होती हैं, मरकरी वो मेटल है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, बाकी बातें आपको पता ही हैं। सो यहाँ से डेल्टा ऑप्शन वाज माय आंसर, वेरी सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन दैट वाज। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, कहते हैं द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो क्या करेगा, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन द आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, इट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। बहुत खूबसूरत, बड़ा सिंपल सवाल, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, ठीक है ना, ये बात भी याद रखनी है, रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा जी, टेबल दी है इंफॉर्मेटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता है, ट्रेंड, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये टेबल आपने याद रखना है, इसमें हर एक ऑप्शन का अलग एमसीक्यू बन सकता है। सो अल्फा तो बिल्कुल ठीक है, मैंने इनकरेक्ट देखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर में अभी बात करके हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सही कह रहे हैं। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी, माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड होता है वही बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड होता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और एंड में आयोडीन। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने वैल्यूज भी लिखी हैं आप लोगों के लिए,
वॉच दिस क्वेश्चन नंबर 81, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ द हैलोजेंस। अच्छा, एक और बात जबरदस्त जहन में याद रखिएगा, आपके सामने टेबल पेपर में भी लिखा हुआ था, आपको पता चल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो दैट इज एटॉमिक प्रॉपर्टी, उसमें खाली Cl, खाली F, खाली Br वगैरह लिखेंगे। लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड, क्योंकि कम से कम दो एटम्स के दरमियान में होगा, तो आप F2Cl2 Br2I2 लिखेंगे। ठीक है, अब इधर ट्रेंड देखें, क्लोरीन Cl2 क्या एनर्जी लिखी है किलोजूल्स पर मोल में 242, 243 भी कह सकते हैं, 192.6। तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन और फिर आयोडीन। तो ये मेरे पास जो उसकी ऑप्शन थी उसने कहा था बताओ इनकरेक्ट कौन सी है, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, करेक्ट ऑप्शन, अच्छा, the trends of the electronegativity in the periodic table, ठीक है, it increases along the period, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बीटा में कहता है it decreases down the group, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। चार्ली इज माय आंसर, बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 83, all of the following properties of the 7a increase down the group, ये हैलोजेंस की तमाम प्रॉपर्टीज को कह रहा है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एक्सेप्ट कौन सी इंक्रीज नहीं करती, देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। बीटा में कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बट ऑफ कोर्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रही है, इंक्रीज करती है। पॉपुलर थिंग, डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, ये भी रिलेटेड बात याद रखिएगा। खाली डेंसिटी इंक्रीज करती है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। सो अभी उसने केमिकल रिएक्टिविटी, ये डेल्टा ऑप्शन है भाई, वो कह रहा है कि ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट, तो वो डेल्टा केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। तो तमाम बातें मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बहुत खूबसूरत टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, वंस अगेन नेगेटिव चीज देखनी है, जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। हीलियम मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यस, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। एक्सट्रीम राइट पे हीलियम टॉप पे पाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी मैक्सिमम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, सीजियम मिनिमम होती है, ठीक कह रहा है। फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, यस। क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3D सीरीज, सॉरी ये मेरा आंसर है। डेल्टा इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें पता है मैंगानीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3D सीरीज बिलोंग्स टू द मैंगानीज, 7B ग्रुप में पाए जाते हैं। तो डेल्टा इज माय आंसर, ये इनकरेक्ट है, मिसमैच है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, अल्फा में कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एटम्स, यस इस पे डिपेंड करता है। बीटा इज माय आंसर, हीट ऑफ फॉर्मेशन हैज नथिंग टू डू विद द ऑक्सीडाइजिंग पावर। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको आपको कुछ रिलेशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि ये तमाम रिलेटेड डाटा हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अलहदा क्वेश्चन भी पूछ ले तो हम उसको आंसर कर सकें। सी ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं सामने क्वेश्चन नंबर 85 की जस्टिफिकेशन में मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑक्सीडाइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ठीक है, याद रखिएगा। यूज कर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, यस इस पे डिपेंड करती है। उसने क्वेश्चन किया था डिपेंड करती है कि नहीं करती, उसके साथ साथ मैं रिलेशन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और एंड में बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। सो अगर मैं इन क्वेश्चंस में देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 85 में बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। दैट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इसके डिस्कशन से कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी होगी और इंशाल्लाह इसकी बेसिस पे आपका टेस्ट मजीद अच्छा होगा। नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।